दोस्तों आज अगर हम कश्मीरी खाने की बात करें तो जो कश्मीरी मुस्लिम्स का खाना होता है, जिसको हम कश्मीरी वाजवान भी बोलते हैं, वो तो हमको कई जगह मिलता है, कई रेस्टोरेंट्स में मिलता है और कश्मीर में भी बेहतरीन मिलता है। पर अगर हम बात करें कश्मीरी पंडितों के खाने के लिए, तो कश्मीरी पंडित कुजीन वो आज कश्मीर में भी मुश्किल से मिलती है। और कितना मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने खाना एक्सप्लोर किया है तो रेस्टोरेंट्स के अंदर भी बहुत मुश्किल से मिलती है। परंतु जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, वो जिस शहर में जाके बसे, उन घरों में आज भी कश्मीरी पंडित कुजीन जिंदा है और बहुत बढ़िया तरीके से अपने कल्चर को, अपने कलनरी कल्चर को लेके चल रही है साथ में। आज ऐसे ही कश्मीरी पंडित खाने की खोज में हमने खटखटाया एक दस्तक और हम आ पहुँचे आपके लिए दिल्ली के सरदा विहार में मिस मीनाक्षी कौल के घर में। तो आइए देखते हैं, कश्मीरी तड़का नाम है इस जगह का, वहाँ पर कश्मीरी पंडित कुजीन कैसे बनाई जाती है और कश्मीरी पंडितों का थोड़ा सा कल्चर, थोड़ा म्यूज़िक, थोड़ा तौर तरीके जानते हैं और एक अच्छी शाम कश्मीरी पंडितों के घर में कैसे बिताई जाती है उसका आनंद लेते हैं। तो चलिए हमारे साथ। ओह नाइस। What are these beautiful things that you are wearing? If you can tell me about it. Okay, so this is called dejhor. Dejhor. Okay, dejhor. This one, and these hangings are called atheru, athor in Kashmiri. Okay. Right. So this is basically Mangal Sutra for Kashmiri Pandit women. Okay. And the dejhor part is given by the family, the Maika, parents. Yes. And the chain and the atheru is given by the in-laws. Oh. So basically it is the union of two families. Wow. So that is the concept behind this. So this comes from लड़के वालों की तरफ से अलग, लड़की वालों की तरफ और मिलके it becomes your मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, yes. Very nice. तो जब लड़की शादी जब हो जाती है, when she goes after पूजा एंड ऑल, व्हेन शी गो, विदाई के बाद जब वो ससुराल जाती हैं, तो उस टाइम पे ये एक लाल धागा जैसे होता है मौली, उसमें डाला जाता है डेजहोर। और जब वो इन लॉज के यहाँ जाती है तो देन दे चेंज इट टू दिस चेन एंड द अटहेर। That's it. Such a beautiful thing. Very little things about the Kashmiri culture. Really happy. Thank you so much. ये है कश्मीरी कावा, ऑथेंटिक स्टाइल में हमने देखा समावर से डालते हुए, और ये खोश बोलते हैं। खोश। आज हमारा मास्टर क्लास है, ना सिर्फ कश्मीरी खाने पे बट कश्मीरी भाषा पे भी, लहजे में भी। क्या बात है। देखिए ट्राई करते हैं कश्मीरी कावा। वाह, अमेजिंग। दिल्ली की सर्दी में मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कश्मीर की सर्दी होगी तो कितना मजा आएगा, पर दिल्ली की सर्दी में ये गरम फ्लेवरफुल कहवा, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। नगर मंच, क्या बात है। तो फिर ख्याल आ गया मतलब मैं कुछ अपना स्टार्ट करूँ, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। Then I thought कि I have resources like just train in पहाड़ी राग, और हम सब पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे। तो और साहिर लुधियानवी की लिखी हुई है, वो भी एक कनेक्शन है कि मेरे पेरेंट्स अभी लुधियाना में रहते हैं, जहाँ से साहिर लुधियानवी भी है, तो वो भी एक कनेक्शन। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे
दो, तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। और वैसे तो काउडी शेल्स बोलते हैं इसको, और ये जनरली हम शिवरात्रि पे खेलते हैं। तो व्हाट वी डू इज़ लाइक, जैसे मैंने आई डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ अस एंड वील पिक अप ऑल ऑफ वॉट एवर यू हैव, लाइक 10 ईच आई हैव गिवन टू यू, so we will just put it like this. तो ये वाले जो हैं we can, this is, we have won this, okay, and whosoever finishes first is the winner. और ये जो उल्टे गिरे हैं that we will have to do it again till the time सारे सीधे ना गिरे, ऐसे, ठीक है। शाम के साए पिघले पिघले तन मन, सुलगे सुलगे सांसें, बहके बहके धड़कन। नोश फरमाइए। नोश फरमाइए। वाह, ब्यूटीफुल। बहुत सारी डिशेज हैं, आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ क्या बनाया आपने। ये है मटन यखनी। मटन यखनी। It is made, the gravy is made in curd. ओके। It does not have any onion, garlic, no red chilies, सिर्फ दही और होल स्पाइसेस से बनती है। This is called mats in Kashmiri, Right. kofta, and it is minced meat. This is dum aloo, okay, again red chili se and with whole spices and curd. Wonderful. None of the dishes will have onion, garlic, tomato. वाओ। Okay, this is haq साग। यस। Okay, this is saman. चामन। Saman Saman kalia. kalia. So this is called saman kalia. Yeah. This is cooked in milk. वाओ, Yeah. वेरी नाइस। This is rogan josh. ओके। Mutton. This is khatte bangan. खट्टे बैंगन। Yeah. नाइस। And this is मूली की चटनी. मूली की चटनी। रायता. एज यू कैन सी, पूरा कश्मीर हमारे इस प्लेट पे है, और कश्मीरी पंडितों का खाना है ये, काफ़ी सरप्राइजिंग। क्योंकि जब जब हम बात करते हैं कहीं पर मटन की डिश की, चिकन की, नॉन वेज की डिश की, और जो भी जैसे कहते हैं ना हम बेहतरीन रीजनल फूड, स्पेशली नॉन वेज, हम उसके साथ अनियन गार्लिक का होना उसमें अनिवार्य समझते हैं कि होगा ही होगा। बट कश्मीरी पंडितों की कुजीन कितनी यूनिक है कि विदाउट एनी अनियन गार्लिक इतना स्वादिष्ट, इतनी खुशबूदार खाना यहाँ पे बना है। आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स ट्राई द डिफरेंट डिशेज दैट इज सर्व टू मी टुडे। कश्मीरी कुजीन का फ़ैन हूँ, इसमें कुछ कुछ मेरी फेवरेट डिशेज हैं। सबसे पहले तो ये हाक साग, अगर मैं राइट हूँ तो शायद अंग्रेजी में इसको कोलाड ग्रीन्स बोलते हैं। और मेरे साथ और भी कश्मीरी लोग हैं खाने के लिए, गाइड करने के लिए। यस, so let's try it out, the haq. Beautifully cooked, subtle सरसों के तेल का फ्लेवर है इसमें, वेरी नाइस। इसको बाद में हम राइस के साथ भी खाएंगे। ये है यहाँ का मटन के कोफ्ते। मेल्ट इन द माउथ, क्वाइट लाइक अ कबाब। क्या बात है। और मैंने यहाँ पे मेरे को और लोगों ने बताया कि टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो नो टमाटर, नो अनियन, नो गार्लिक, अमेजिंग। जैसे जो कुरैशी कबाब फेमस है ना, बिकॉज़ देयर हैंड से बनते हैं। Yes. मट्स भी हाथ से ही बुंदी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हम लोगों को हमारा जो हमारी ज़बान है चटपटी, वो तो खुश हो ही रही है। जो हमारा क्वेस्ट फॉर नॉलेज है वो भी आज काफ़ी पूरा हो रहा है, क्योंकि हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये मैं बोल तो नहीं पाऊंगा क्योंकि हर लैंग्वेज में कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में मुश्किल होते हैं। इट स्पेल्स लाइक CHAMAN, चामन, है ना। वो मैम करेक्ट करेंगे, सामन, सामन। वी विल नीड टू गेट द प्रैक्टिस ऑन इट। पर ये पनीर है जो कि कालिया का रेसिपी है, थोड़ी येलोइश ग्रेवी में है। वेरी नाइस। शैलो फ्राई होने के बाद दूध की ग्रेवी में बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब हम ट्राई करते हैं खट्टे बैंगन। एक बारी पहले भी हम लोग कश्मीरी फूड फेस्टिवल में गए थे, वहाँ पे बहुत सारा खाना था, लेकिन सबसे बढ़िया मेरे को लगा था खट्टे बैंगन। आई एम क्वाइट अ फैन ऑफ कश्मीरी खट्टे बैंगन। अगेन
गुड फ्लेवर ऑफ मस्टर्ड, और एक स्पाइक मिलता है आपको जो कि उसके खटास है, और बैंगन ब्यूटीफुली कुक्ड। लेट्स ट्राई कश्मीरी स्पेशलिटी। थोड़ा सा वी हैव बीन बायसली सर्व्ड क्योंकि खाने के हम शौकीन हैं, और यहाँ पर आए ही मतलब बेसिकली टू डीप dive into the Kashmiri cuisine. So we are served vegetarian as well as non-vegetarian, but so a lot of variety is there. Here I am trying the specialty vegetarian Kashmiri Pandit dish known as aloo dum. Aloo dum बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वेरी वेल कुक्ड। अब मैम का रिकमेंडेशन लेके हम ट्राई करेंगे हाथ से। अब दिस वॉज मटन यखनी। कश्मीर की ठंड में जब वो अच्छा गरम गरम यखनी खाने को मिलता है ना तो मज़ा आ जाता है। ये आज दिल्ली की ठंड में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं दिस मटन यखनी। बेहतरीन, खूबसूरत। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। घर फिर दोस्त बर्रूह ज़मीन अस्तह हमीन अस्तह हमीन अस्तह हमीन अस्तह। इज दैट करेक्ट? थोड़ा हाँ, ओके। तो यस, तो दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, इसी थाली में है। अगर कलनरी स्वर्ग कहीं पर है, यू नो, बिल्कुल माइक ड्रॉप टाइप ऑफ क्यूजीन कहीं है तो यही है कश्मीरी क्यूजीन। लुक एट दिस, वाह, दिस अमेजिंग। रोगन जोश। पूरे हिंदुस्तान में आप किसी से पूछिए कि कश्मीर की फेवरेट डिश क्या होगी, 90% लोग यही बोलेंगे कि रोगन जोश। सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा मज़ेदार रोगन जोश। So brilliant, we've tried everything and now I understand the difference between eating food in a restaurant and eating a home cooked food, recipes which have been passed down from generations, from grandmothers or, you know, mother-in-laws to their daughter-in-laws or daughters. And this is what we have been served today. And we're going to now, as earlier said, now deep dive with our hands, enjoying it with the rice, different dishes. I'm going to have a great time. This is the power of regional Indian cuisines. मेरे ख्याल से एक नया हमने कॉन्सेप्ट जान लिया है, वो ये है कि लोगों को जानो कौन कहाँ का खाना बनाता है और उनके घर में दरवाजे पे खटखटाओ कि आपके घर में क्या बना है और वो आप खाओ। जैसे कि आज हम यहाँ पर आए हैं इस दस्तक देके, और ये हमारा दस्तरख्वां सामने, बहुत ही बढ़िया। We'll enjoy this and see you very soon. We had a lovely time. It was a small gathering, and I think these gatherings are so important to bring together people and relive the culture through food, music, which Meenakshi ji did so well. She integrated everything so well, and food is amazing, authentic, tasty, and I think she should continue doing this. बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी से जुड़ के। शी इज़ अ वंडरफुल वुमन, शी इज़ अ वेरी काइंड woman, and who, you know, that kind of a person who just loves to host. I've watched her tonight, this evening, just watch people eat and be happy with that. खुद भी उन्होंने कितनी बार खाया नहीं, बस वो देख के ही खुश हो रही थी लोगों को कि सब खा रहे हैं खाना। तो that is the sign of a true host. And I think personally I'm really glad that more Kashmiri people are doing this, and it was really nice to be around a lot of Kashmiri people, speak the language, you know, together rejoice in our culture, in our food. The stories that we shared today, बहुत emotional stories भी थी उसमें, funny stories भी थी। तो एक शाम कशीर के नाम, हमारे कशीर के नाम थी, बहुत अच्छा लगा। फूड इज़ अमेजिंग, डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई हैव बीन डूइंग फूड ब्लॉगिंग फॉर मेनी ईयर्स एंड आई कैन रियली पुट माई नेक आउट टू से द फूड इज़ अमेजिंग, यू मस्ट ट्राई इट। बट बियॉन्ड दैट, दिस फूड, this whole initiative is much beyond, and you must try
experience the Kashmiri Pandit culture. And really, thanks a lot, ma'am. Thank you, Do sir. follow us. Do share this video with everybody because India is amazing. Cheers, Thank guys. you. Cheers.